नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी ये लगातार सीरीज चल रही है होमोजीनियस फंक्शंस के ऊपर, या यूँ कह लो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर, जिस पे हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक से कल बहुत क्वेश्चंस की हम लोगों ने सॉल्यूशंस भी निकाला था। 5-6 नंबर तक हमने ऑलरेडी सॉल्यूशंस कर लिया था। आज हम लोग मोटा मोटी यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन है जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चंस का भी हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम। लगातार इस तरीके से हम एक एक क्वेश्चंस की आपके सामने डिटेलिंग दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चंस को पहले ट्राई करिए, नहीं जानते हैं तो फिर इसको आप देख सकते हैं। बाकी सारी चीजें तो आप समझदार ऑटोमेटिक हो हमसे ज्यादा, तो इतनी बातें आप समझते हो। क्लियर है इतनी बातें। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है और यहाँ पर सबसे पहले ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स 2 टाइम है। तो हम क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स को हम एक साइड में कॉमन में ले सकते हैं। इसे हमारे पास बेनिफिशियल देखने को मिलेगा। और नहीं भी लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाली चेक कर लो कि यह होमोजीनियस है कि नहीं। तो यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 2, यहाँ 1 और 1 मिला करके पावर 2 चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आराम से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है। क्लियर है बात। चाहते हो तो आप कॉमन उमन ले लो, डी बाई डी एक्स को एक साइड में, नहीं भी लेते हो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो हम बिना लिए हुए बना दे रहे हैं y इज टू वी इंटू एक्स पुट करके, क्योंकि हमने जान लिया कि भैया ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। y की जगह पर डी बाई डी एक्स, और इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो यहाँ v लिखेंगे, x को छोड़ेंगे और v को छोड़े x का डेरिवेटिव 1 तो लिखे नहीं, x लिखे, v का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, यानी कि y की जगह पर हम इतना पुट करेंगे, डी बाई डी एक्स की जगह इतना पुट करेंगे। कुल मिला करके बात इतनी है। y की जगह v इंटू एक्स पुट करेंगे, उस पर स्क्वायर है तो सीधा सीधी v स्क्वायर एक्स स्क्वायर लगेगा। प्लस में यहाँ पर देख लो एक्स स्क्वायर हो गया, और डी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास इतनी है तो हम ये पुट करेंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। एंड यहाँ से अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास x है, y का पावर 1 है, दिस मीन्स y की जगह पर हम v इंटू एक्स पुट कर सकते हैं, और डी बाई डी एक्स की जगह पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स पुट करके चल सकते हैं। कोई दिक्कत समस्या नहीं है। जैसे हमने शुरुआत में कॉमन नहीं लिया, ठीक है, तो यहाँ भी देख लो डी बाई डी एक्स 2 बार आ रहा है, तो बाद में हमें कॉमन तो लेना ही पड़ेगा। तो शुरुआत में अगर आप करते हो तो बाद में नहीं करना पड़ेगा, और अगर बाद में मतलब शुरुआत में नहीं करते तो बाद में नहीं करना पड़ेगा। और मतलब क्या ही बोले यार, मतलब और नहीं करते हो तो बाद में करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के हम कंफ्यूज हो गए इस बात में। खैर ठीक, कोई बात। तो इन दिस केस अब यहाँ से देख लो थोड़ी बहुत, यहाँ चर्चा देख लो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कॉमन निकालेंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो इधर बचेगा वी स्क्वायर, और इधर पूरी तरीके से हमारे पास इतना टर्म बचेगा, यानी वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो इतना टर्म हमारे पास बन के आ रहा है। देख लो दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले, यहाँ वी स्क्वायर और इसमें इतना पूरा टर्म था तो वो आ गया। राइट हैंड साइड में देखते हैं, यहाँ पर वी हो गया, एक्स और एक्स मिला करके एक्स स्क्वायर हो गया। इन दिस केस अगर आप यहाँ से देखते हो तो v प्लस में एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इतना टर्म हमारे पास बन करके आ रही है। इतनी बातें आपको समझ करके चलनी है, चीजें हमारे पास क्लियर रहेंगी। अब दोनों साइड है एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड हम करेंगे कैंसल। मोटा मोटी यहाँ तक हमारी कंसेप्ट ठीक ठाक चल रही है। कोई दिक्कत परेशानी, किसी को दुख दर्द तकलीफ है तो बोल दीजिएगा। आइए जी, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है वी स्क्वायर, यहाँ पर बचा है v, यहाँ पर बचा है एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो v इंटू हमारे पास बना है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो इतनी हमारे पास चीजें बन करके आ रही हैं। अगर आप यहाँ से देखो तो हमारे पास है वी स्क्वायर प्लस में v प्लस में एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। राइट हैंड साइड में यहाँ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर होगा, v को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो vx इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास टर्म बन करके आने वाला है। दोनों साइड v स्क्वायर प्लस के रूप में दिख रहा है, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो v है, यहाँ पर हमारे पास x डी वी अपॉन में डी एक्स है। राइट हैंड साइड में v x एंड डी वी अपॉन में डी एक्स है। इतनी बातें क्लियर है। अब हमें कोशिश तो यही करना है कि जब हम शुरू में डी वाई डी एक्स को एक नहीं बनाए तो लास्ट में बनाना ही पड़ेगा। तो दोनों में से कोई एक साइड में किसी को ले ला, इधर v बचेगा, और राइट हैंड साइड में वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इस वाले पूरे टर्म को उठा करके इधर भेज रहे हैं तो माइनस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इतना टर्म बन करके आएगा हमारे पास।
क्लियर है। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या क्या कॉमन लोगे, दोनों में x है, x कॉमन लेंगे, दोनों में dv बाई डी एक्स है, ये कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा v और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो -1 x dv अपॉन dx इतना टर्म बचेगा। क्यों जी? क्योंकि x dv बाई डी एक्स यहाँ से निकालोगे तो यहाँ v बचेगा, यहाँ से x dv बाई डी एक्स निकालोगे कुछ नहीं तो 1 बच गया। अब यहाँ से देख लो, ये v वाला टर्म मल्टीप्लाई में दिख रहा है, उसको एक साइड आप ले सकते हो, या तो ये dx है उसको पहले इधर भेजो, तो v dx इज इक्वल टू इधर हमारे पास कितना बचेगा, तो सीधा सीधी हमारे पास इधर बचेगा v माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी। अब जरा ध्यान दो, dv वाला हमारा इधर है, dx वाला टर्म हमारा इधर है, तो x वाला को इधर, v वाला को इधर भेजेंगे, हमारा काम होने लगेगा। सीधा सीधी सिंपल और सटीक और टिकाऊ आंसर हमारे पास आ जाएंगे। तो चीजें देखने वाली बस इतनी सी है कि हम यहाँ से सीधा सीधी v वाले टर्म को इधर ले लाएंगे, तो कह सकते हो इधर dx है, x को इधर ले लाएंगे, ऊपर में था नीचे आ जाएगा बराबर उधर जाने के बाद, और इधर हमारे पास v माइनस 1 बचा है और dv बचा है, और नीचे में हमारे पास यहाँ पर v का टर्म है, तो हम ये कर दिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिए, 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x, राइट हैंड साइड में v माइनस 1 अपॉन v है, तो इस v से पहले डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1 बनेगा, माइनस में 1/v बनेगा, एंड यहाँ से dv हमारे पास बन करके आएंगी। यानी कि इस v को पहले इससे डिवाइड किए तो 1 बना, फिर इस v को 1 से डिवाइड किए तो 1 अपॉन v बना। कुल मिलाकर के बात इतनी है। यहाँ से अगर देखोगे तो सीधा सीधी log x, राइट हैंड साइड में 1 का डेरिवेटिव v और -1/v का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो जाएगा log v, यानी 1 का इंटीग्रेशन v -1/v का इंटीग्रेशन log v हो जाएगा, प्लस में c डालोगे, और v का तो वैल्यू हम वहां से निकाल लेते हैं, कहाँ से जी, तो सीधा सीधी हम वहां से निकाल लेते हैं जहां से हमने पुट किया था, यानी y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, तो सीधा सीधी v की वैल्यू y/x आता है हमेशा, तो वही पुट कर देंगे, लिखने पिटने की कोई जरूरत है नहीं। इतनी तो अब बनाते बनाते आपको क्वेश्चन के आइडिया हो गया है, यहाँ पर y/x पुट करके माइनस लॉग यहाँ पर y/x प्लस c हम लिख सकते हैं, और यहाँ से हमारे चीजें ऐसी बन करके आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है, समझदारी इतनी ही रखनी है, और सारी चीजें हमारे पास क्लियर रहेंगी, और कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ नहीं होने वाला है आपको, बस इस बात को गांठ बांध लीजिए। क्लियर इतनी बातें। अब आ जाइए जी, हम आते हैं 8 नंबर के क्वेश्चंस में। यहाँ भी हमारे पास बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है। तो मोटा मोटी हम लोग डेली बेसिस पे 1 2 3 क्वेश्चन रेगुलर ले रहे हैं, कंटिन्यूअस ले रहे हैं, समय की अभाव रहती है हमारे पास सुबह सुबह में, तो जितनी हो पा रही है डेली बेसिस पे उतना हम लोग कर ले रहे हैं। इस क्वेश्चन की सॉल्यूशंस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पे आगे बढ़े तो उससे पहले कि हम इसे थोड़ा ठीक ठाक कर लें, तो x² प्लस y² है, इस dx को इधर ले लाएंगे, तो dy अपॉन dx बनेगा, राइट हैंड साइड में x इंटू वाई बनेगा, यहाँ से करोगे dy/dx, इस वाले को उधर भेजोगे तो यहाँ पर xy अपॉन में x² प्लस में y² बना। और ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं हमने पहले भी सॉल्यूशंस किया है इस तरीके का क्वेश्चन को, आई थिंक देख लेते हैं ऐसा कुछ क्वेश्चन है क्या। बिल्कुल, यहाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन को जब हम 4th नंबर को सॉल्व किए थे, सेम लाइक दिस यहाँ पर भी बना था, 5th नंबर भी ऐसे ही बना था। तो आप चाहो तो खुद से भी इस वाले क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो। नहीं बनेगा तो भैया आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर हमसे तो नहीं बना, आप क्या कहना चाहते हो, थोड़ा बताइए विस्तार पूर्वक से। बाकी सारी चीजें डिस्कस कर देंगे, उम्मीद है कर लीजिएगा। 4 5 को अगर देखिएगा तो ये ऑटोमेटिक है, 8 आपसे बन जाएगा। उसी तरीके से देखो 9 नंबर में भी हमारे पास वही चीजें हैं, दिक्कत वाली बात है नहीं। x² प्लस में y², इधर हमारे पास dx है, इस वाले पूरे टर्म को उधर भेजेंगे तो 2xy यहाँ बनेगा dy, इस dx को इधर भेजेंगे, और ये वाला जो आपके पास 2xy है उसको इधर ले लाएंगे, और चीजें हमारे पास ऐसी बन करके आएंगी, यानी dx को इधर भेजे तो dy/dx, और इसको इधर भेजे तो ये इतना टर्म बन गया। अब देख लो, ये पिछला प्रॉब्लम के जैसा है, बस क्या किया है कि ये पहले नीचे था, अब इसको नीचे कर दिया गया है। देख लो, अगर आप देखो तो x² प्लस y² नीचे था और ये टर्म इतना है, यहाँ बस इतना चेंजिंग आया है कि ये चला गया है ऊपर और नीचे 2 मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत, सभी में एक जैसा बनेगा। आप बोलोगे तो हम बना देंगे, और नहीं तो आप ट्राई कर सकते हो खुद से भी, चीजें आपके पास सिंपली तरीके से बन करके आएंगी जैसा कि यहाँ पर बनता है। क्लियर इतनी बात है। नहीं भी बनता तो टेंशन, हेडेक, दुख दर्द तकलीफ थपड़ा कलेजा गुर्दा में नहीं लेना है।
8 और 9 को छोड़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इस पर स्पेसिफिक चीज़ें मतलब नहीं बना, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, ताकि हम नेक्स्ट चीज़ों में उसको ले करके आ सकें। यहाँ पर देखो हमारे पास जो चीज़ें बन करके आ रही है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू वाई प्लस एक्स एंड अपॉन में एक्स वाई माइनस एक्स। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये भी इजीली है, ज़्यादा हार्ड आपको लगेंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम। बस आपको ट्राई करना है एकदम सावधानी से, बहुत ही बारीकी तरीके से, और कुल मिला करके एकदम ईमानदारी से जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लो हमने क्या पुट कर दिया, y इक्वल टू वी इंटू एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये प्रॉब्लम किस में चेंज होकर के आएगा, देख लो। ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ बनेगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर हमने इतना पुट कर दिया। राइट हैंड साइड में देखो y की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, तो सीधा सीधे v इंटू एक्स। यहाँ पर देख लो y की जगह पर v इंटू एक्स प्लस में x पुट करेंगे। नीचे देख लो यहाँ पर x तो x है हमारे पास, y की जगह पर v इंटू एक्स पुट करेंगे एंड माइनस में x है हमारे पास। इतनी चीजें बन करके आ रही हैं। v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। राइट हैंड साइड में देखते हैं, यहाँ में से देख लो यहाँ हमारे पास है वी एक्स, इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो ये सीधा सीधी बनेगा स्क्वायर, अंदर में बचेगा v प्लस में यहाँ पर बचेगा 1 एंड यहाँ से भी x बाहर निकालेंगे तो यहाँ भी बचेगा एक्स स्क्वायर v माइनस 1। इतनी बातें हैं। देख लो कैसे जी, सिंपली तरीके है कि दोनों में x था, x बाहर निकाले, एक x बाहर और एक x अंदर से निकाले तो x एक्स स्क्वायर v, और यहाँ से v बचा और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा। नीचे से भी x कॉमन निकाले तो एक्स स्क्वायर बना, यहाँ v बना और यहाँ पर माइनस 1 बना। सीधा एंड सपाट आंसर इस तरीके से आया। दोनों से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसल। बात इतनी है, सावधानी पूर्वक। अब यहाँ से देख लो v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स आ गया है। राइट हैंड साइड में देखोगे तो हमारे पास ऊपर में है v प्लस में 1 एंड अपॉन में नीचे है v माइनस 1। इतनी बातें हैं, थोड़ी इसको भी ठीक ठाक सॉल्व कर लेते हैं। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, यहाँ से देख लो v मल्टीप्लाई करोगे तो v स्क्वायर प्लस में v एंड अपॉन में v माइनस 1। ये v जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम इधर भेजेंगे, तो x डी वी अपॉन में डी एक्स। राइट हैंड साइड में देखोगे तो v स्क्वायर प्लस v अपॉन में v माइनस 1, और इस v को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस v बनेगा, इसके नीचे 1 लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। इन दिस केस अगर आप यहाँ से देखोगे तो x डी वी अपॉन में डी एक्स, राइट हैंड साइड में इसको सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू दिस मीन्स v स्क्वायर प्लस में v, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस v। इतनी बातें हो गई आपके पास, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो v माइनस 1 बनेगा। यहाँ से ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसल, सीधा सपाट आंसर बन करके आएगा x डी वी अपॉन डी एक्स। राइट हैंड साइड में देखोगे तो v और v मिला करके 2v एंड अपॉन में v माइनस 1। अब इस dx को हम इधर शिफ्ट कर देंगे मेरे दोस्त, और यहाँ से हमारे पास बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक बहुत ही बेहतर तरीके से देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में अगर आप यहाँ से चल रहे हो तो सीधा सीधी x dv बन गया, इस वाले dx को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर 2v अपॉन में v माइनस 1 dv बन करके आएगा, dx बन करके आएंगी। इतनी चीजें हैं। अब यहाँ से देख लो कि dv तरफ पूरा v वाला टर्म, dx तरफ पूरा x वाला टर्म, ये बन करके आएंगी। तो यहाँ से v माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो v माइनस 1 इतना टर्म, और 2v यहाँ से नीचे आ जाएगा। देख लो नीचे वाला बराबर उधर जाता है तो ऊपर, और ऊपर वाला आता है तो इधर नीचे बन जाएगा। इतनी बातें हैं। इधर बन गया dv, राइट हैंड साइड में इस x को इधर लगाओगे तो इधर dx है, ऊपर में है तो ये आ जाएगा नीचे में x, और दोनों साइड कर देंगे इंटीग्रेशन। अब हमारे पास बस सिंपल और साधारण सा टिकाऊ आंसर है, 1/2 है। ये जो 2 है उसको आप बाहर निकाल सकते हो, और ये v है उससे डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 बनेगा, माइनस में 1/v बनेगा एंड dv इज इक्वल टू 1/x एंड dx बनेगा। देखो कुछ था नहीं, नीचे 2v था तो 2 प्रॉब्लम करता, इस चलते 2 को 1/2 को बाहर निकाल दिया, यहाँ बचा v। अब v बचा तो v से v को डिवाइड किए तो 1, अब v से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1/v। सीधा एंड सपाट आंसर 1/2। 1 का तो यहाँ v हो गया, और 1/v का सीधा सीधे log v एंड राइट हैंड साइड में log x एंड प्लस में c, v की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 y/x माइनस में log y/x एंड यहाँ से करेंगे तो सीधा सीधे log x एंड प्लस में c, और इस तरीके से आंसर निकल के आ गया। तो उम्मीद है कि इतनी सारी चीजें आपको ठीक ठाक समझ में आया होगा।
कल मिलेंगे हम लोग फिर से बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस के साथ। रोज बेसिस पे हम लोग छोटी छोटी लेक्चर के साथ इसको कंप्लीट कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। आप चाहो तो पूरे एक्सरसाइज को बना सकते हो पहले से भी। जो डाउट है फिर यहाँ पर लेक्चर आते जाएंगे, आप उसको कंप्लीट करते चले जाएंगे। समय के अभाव के कारण छोटी छोटी वीडियो बन रही, नहीं तो पहले की जो लेक्चर आते थे वो 1 घंटे क्लास चलती थी। बट ये सारी चीज़ें हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।